हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हमारा दूसरा दिन है और दूसरी क्लास रहेगी है। इस क्लास में हम देखेंगे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हरियाणा में जो नाम दिए गए थे वो किसके द्वारा क्या नाम दिया गया था, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और छोटी क्लास रहेगी ये, यानी छोटा टॉपिक है, छोटी क्लास रहेगी, तो ध्यान से देखना क्लास को। देखो, यदुनाथ सरकार जो है उसने क्या नाम दिया हरियाणा का? हरियाल दिया। क्या दिया? हरियाल। आगे है डॉक्टर एच आर गुप्ता। देखो, हमने कल भी पढ़ा था डॉक्टर एच आर गुप्ता, इसने क्या नाम दिया? अरेना, यानी आर्यों का घर। क्या बोला है इसको? आर्यों का घर बोला है। किसने बोला है? डॉक्टर एच आर गुप्ता ने। ये पेपर पे क्वेश्चन आ सकता है डॉक्टर एच आर गुप्ता वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसी अवस्थी ऋग्वेद से उत्पन्न होता है। जैसी अवस्थी जो है, राइटर जो रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है कि ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ है हरियाणा का नाम। ठीक है। महाराज कृष्ण जो है उसने क्या बोला है? हरना, यानी लूटपाट। जो हरना होता है, यानी जो हरियाणा के अंदर जो हरना शब्द दिखता हमें, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है लूटपाट करना। ठीक है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने क्या कहा है? अभियरना बोला है, अभियरना। ठीक है। डॉक्टर राहुल सक्रात्यानंद ने क्या कहा है? हरिधनक्या। क्या बोला है? हरिधनक्या बोला है। 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में, देखो 9वीं शताब्दी में, हमने कल भी पढ़ा था, 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में हरियाल, हरा भरा होने के कारण इसको कहा जाता है हरियाल। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अनेकों वन देखने को मिलते हैं और हमारी जो मतलब वन व्यवस्था जो है वो अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे इसको हरियाल बोला है। ठीक है। आगे देखो, 10वीं सदी में पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाल को हरियाणा बोला है। क्या बोला है? हरियाणा बोला है। आगे है, वामन पुराण में हरियाणा में प्रभावित होने वाली नदियां एवं वन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? वन्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। और पुराने समय में हरियाणा सरस्वती नदी किनारे बसा था। देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेगा पुराने समय में, यानी प्राचीन काल में हरियाणा जो है किस नदी किनारे बसा था? तो किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे बसा था। आगे है, वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी किनारे है। अब कमेंट सेक्शन में ये बताओ, हरियाणा के कितने ज़िले हैं जो यमुना नदी से टच करते हैं, और उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो यमुना नदी से टच करते हैं, यानी हरियाणा के बॉर्डर पर लगते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, जो अब हरियाणा है वो यमुना नगर नदी के किनारे बसा है। आगे है, हरियाणा में संगीत के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं? जो साक्ष्य मिले हैं संगीत के, वो शुद्ध कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर में। यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। 2री शताब्दी में बैलगाड़ी के संगीत पर बैठे हुए थे। बैलगाड़ी पर संगीतज्ञ जो हैं बैठे हुए थे। हमें ये प्रमाण मिलता है कि जो बैलगाड़ी थी उसके ऊपर संगीतज्ञ बैठे हुए थे। ये जो प्रमाण है ये कौन सी सदी में देखने को मिलता है? तो 2री सदी में देखने को मिलता है। कौन सी सदी में? 2री सदी में। दोस्तों, ये टॉपिक छोटा ही बोले था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपने ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। ज़्यादा ये ध्यान में रखना, डॉक्टर एच आर गुप्ता ने क्या बोला है? हरियाणा बोला है। महाराज कृष्ण ने क्या बोला है? हरना, लूटपाट बोला है। ठीक है। आपने ये देखना है कि जो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा तो जरूर यही बनेगा कि डॉक्टर एच आर गुप्ता ने क्या बोला है, 9वीं शताब्दी में किस शब्द का प्रयोग किया गया था, और 10वीं शताब्दी में जो हरियाणा बोला है वो कौन से पुराण में है, किसके द्वारा वो दर्शाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है। और हरियाणा जो संगीतज्ञ हैं उनके साक्ष्य किस चीज़ पर बैठे हुए मिले थे? तो बैलगाड़ी पर मिले थे। आपने ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। इसके अलावा वामन पुराण में जो हरियाणा प्रभावित होने वाली नदियों की बात की गई है, तो उनका क्षेत्र है, उनका उल्लेख जो मिलता है वो सरस्वती नदी किनारे मिलता है। और अब की बात करें, यानी जो वर्तमान समय में बात करें, तो प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यमुना नदी किनारे हरियाणा बसा हुआ है, यह हमें देखने को मिलता है। और जो संगीत के साक्ष्य जो मिले थे वो कब मिले थे? वो शुद्ध यमुनानगर से मिले थे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कैसे रही क्लास आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने ध्यान रखना है।